Hello students, my name is Suraj. Welcome to Engineering Coaching Classes and हम लोग बात कर रहे हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनी को लेकर और आज हमारा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे वाइट लिमिटेड द्वारा 31 मार्च को वाइट लिमिटेड और ग्रीन लिमिटेड का सम्मेलन करने हेतु सहमति हुई। देखो इसमें दो कंपनी, एक का नाम क्या है और एक का नाम क्या है ग्रीन लिमिटेड। और किसने किसका सम्मेलन किया? वाइट ने किया। जाहिर सी बात है वाइट कौन सी आएगी और ग्रीन कौन सी आएगी? वेंडर कंपनी। और अपन को ग्रीन लिमिटेड का चित्र दे रखा है, फिर कहा है कि वाइट लिमिटेड द्वारा पीसी का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया। कौन सा मेथड है? नेट पेमेंट मेथड। बिकॉज क्योंकि दे रखा है सब कुछ, क्या पेमेंट किया उन्होंने। तो ग्रीन लिमिटेड के 10 रुपए वाले प्रत्येक अंश के लिए 2.5 रुपए देंगे, अपन नगद देंगे, तो अपन कैश देंगे। ग्रीन के प्रत्येक इक्विटी शेयर, प्रत्येक इक्विटी शेयर 60,000 और प्रत्येक 60,000 शेयर कितने में देंगे? 2.5 रुपए नगद। कितना होता है? 1 लाख। हाँ, व्हाइट लिमिटेड के 10 रुपए वाले फुली पेटेड 90,000 अंशों का 15 रुपए प्रति अंश मूल्य पर क्या किया गया? निर्गमन किया गया। ये तो ये है कि व्हाइट लिमिटेड क्या किया है? प्रीमियम पे दिया। हाँ ठीक है, कैश दिया है और अपन ने क्या दिया उनको? इक्विटी शेयर दिए। इक्विटी शेयर कितने दिए अपन ने? 90,000। अब देखो 90,000 इक्विटी शेयर दिए है कितने वाले? 10,000। लेकिन अपन दे कितने पे? तो 5 रुपए का हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा, राइट? कितना होगा ये? 5 से इनटू करेंगे 13,10,000। ठीक है ना? तो पीसी का टोटल अमाउंट कितना आएगा? 15 लाख रुपए। ये है अमाउंट ऑफ पीसी। कोई प्रॉब्लम? देखो नेट पेमेंट रेट में हम क्या करते हैं, जितना भी हम जो वेंडर कंपनी है उसके शेयर होल्डर को पे करते हैं, चाहे वो कैश पे करें, चाहे शेयर दे, चाहे डिबेंचर दे सकते हैं, जो भी तेरे शेयर होल्डर को लगता है ना पीसी मिलाता है बस। तो इनको दिया क्या गया है? एक तो हर एक शेयर होल्डर को 2.5 रुपए कैश दिया गया है और इसके अलावा व्हाइट लिमिटेड ने अपने 90,000 शेयर दिए हैं हेडर्स वाले, लेकिन दिए कितने पे? 15 पे। तो मतलब उन्हें लगभग 13.5 लाख रुपए के वैल्यू भी शेयर दिए। तो टोटल किसी को जाएगा 15 लाख रुपए। ये तय हुआ कि व्हाइट लिमिटेड द्वारा 100 रुपए वाले इतने 14% ऋणपत्रों का 96% मूल्य पर निगमन किया जाए कि ग्रीन लिमिटेड के 12% डिबेंचर का 20% मूल्य का हो जाए, भुगतान हो जाए। अब देखो यहाँ पे व्हाइट लिमिटेड पहले इसकी सर्टिफिकेट ले लेगी, डिबेंचर भी ले लेगी और बाद में उन डिबेंचर्स का पेमेंट कर देगी। और डिबेंचर का पेमेंट कैसे कर रही है कंपनी? खुद नए डिबेंचर इशू करती है। ठीक है, फिर लिखा है ये तय हुए प्रतिफल का परिगणन करते समय व्हाइट लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने ग्रीन लिमिटेड की लैंड एंड बिल्डिंग कितने पे? 7.5 लाख है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग ली है 7.5 लाख और प्लांट एंड मशीनरी कितने पे लिए? 4.5 लाख। 4,10,000 पे। इसके अलावा स्टॉक लिया है कितने पे? 1,42,000 रुपए पर। और देनदारों को संचित ऋणों के लिए 5% आयोजन करते हुए मूल्यांकित किया गया। मतलब नेट ऑफ 5% कंपनी में कितना है? 1 लाख, सॉरी डिबेंचर 34,200। ये आपने क्या किया? 5% कम करके फिर लिया। चाहो तो आप यह पुल ले लो और बाकी पेमेंट करेगा तो लायबिलिटी साइड वो भी क्या है? ठीक है, मतलब समझा दूंगा कि होंगे क्या? नहीं सर, बस में आ गया। ठीक। और इसके अलावा व्हाइट लिमिटेड राइटर्स ने उसके डिबेंचर के निर्गमन पर भत्ते का उपयोग करना तय किया। ग्रीन लिमिटेड के समापन की लागत कितनी? 5,000 रुपये। देखो आपको अच्छे से पता है पहली एंट्री क्या होती है? सुनते हो फटाफट बोलो। नहीं ये अपने, हाँ अपन एक्चुअली क्या इस पे परचेज पे आ गए ना। चलो कर लेते फटाफट। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, मतलब जी लिमिटेड। कितना बेसी है अपना? 15 लाख। तो 15 लाख से एंट्री कर दोगे आप। ठीक है सर। इसके बाद
आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट कैसे कर रहे हो आप? लिक्विडेटर ऑफ जी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या दे रहे हो? तो कैश दे रहे हो और क्या दे रहे हो? टू इक्विटी शेयर और प्रीमियम है। हाँ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप समझो कि आप 90,000 शेयर है कितने वाले? 10 वाले, तो 9 लाख तक जाएगी कैपिटल। इसके अलावा 90 शेयर पे कितना? 5 रुपए, 4.5 लाख हो जाएगा प्रीमियम और कैश दे रहे हो 1,50,000 का, टोटल जाएगा 15 लाख। तो पीसी चार्ज पीसी रिसीव। अब उसके से स्टार्टिंग करोगे टेक ओवर, वो असेट्स लोगे जो कंपनी लेने को क्या है राजी, और उस मूल्य पे लोगे जिस मूल्य पे कंपनी लेने को राजी। ठीक, वैसे इसके अलावा कुछ लिखा हुआ नहीं है तो और बातें कर लेते हैं। ये हो गया क्या क्या हो गया अपना? लायबिलिटी हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, गुडविल। गुडविल भी लेंगे नहीं अपन, स्टॉक अपना हो चुका, डेटर्स हो चुका, बचा क्या? कैश एट बैंक। तो वो कितना है? 56,000 रुपये, राइट? टोटल लगाओ सब बताओ। चौदह लाख 32,200 रुपये, ठीक है ना? अब यहाँ लायबिलिटी भी क्या लेंगे अपन उसका? इसको डिबेंचर लेंगे कितने की? 1 लाख रुपए। और क्या लेंगे इसमें अपन? क्रेडिट कितने के? नहीं, हाँ सॉरी 20,000। और तो बिजनेस परचेज पीसी की मतलब कितना? 15 लाख रुपए। कितने जाएंगे? 15 में 16 लाख 20,000, ठीक है ना जी? 16 लाख 20,000, ठीक। अब इनका डिफरेंस निकालना कितना है? तो उससे कौन सा फंड टूट जाएगा? गुडविल 1,878, राइट? चलिए ठीक है, आपको यहाँ है ना थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा अपना। और इसके बाद यह तय हुआ कि वाई लिमिटेड द्वारा 100 रुपए वाले इतने, सॉरी ये हो गया, ठीक है। इसमें यूनिट होगी 400 क्या होती है? अमाल कमीशन डिस्मेंट की, वो इसमें है ही नहीं। इसके अलावा म्यूचुअल डेट भी नहीं है। ध्यान रखना म्यूचुअल डेट आपको ऐसे नहीं कि यहीं लिखी मिल सकती है, हो सकता है यहाँ भी लिखा हुआ मिले, क्योंकि कल एक आया था लोन टू लोन फ्रॉम, याद है? तो यहाँ लिखा हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है, मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में वो एंट्रीज जो किसी को होनी चाहिए परचेज कंपनी की पुस्तक में, वो तो बनने कर दी है। अपन बात करते हैं कौन सी कंपनी की? वेंडर कंपनी की पुस्तकों में क्या एंट्री होनी चाहिए। मैं एंट्री बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे लगता नहीं आप लोग एंट्री खुद करने को तैयार हो। आप अगर मुझे करना पड़ रहा है कोई बात कर दो। पहली एंट्री अपनी होती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट करो और टू असेट्स, असेट्स बोल दिया फटाफट। देखो ये कौन सी किसी बुक में हो रहा है? अपना वेंडर की पुस्तक में। वेंडर के अंदर आप वो असेट्स लोगे जो लिखने राजी है, लेकिन वैल्यू उस लोगे जो बुक वैल्यू है, ठीक है ना? फिलहाल तो इसमें सारी चीजें छोटी कुछ भी नहीं है ना? तो नाम बोलो, लैंड बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी टू स्टॉक टू डेटर टू बैंक। अब बुक वैल्यू का अमाउंट बोल दो, 2 लाख टोटल कर दिया, और 4,10,000 और 1,68,000 नेक्स्ट 36,000 लीटर्स नेक्स्ट 56,000 टोटल कर दो सब। 9 लाख। तो पहली एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स और नो डाउन एंट्री। दूसरी एंट्री से कहते हैं आपको नोट्स के अंदर लायबिलिटी की, वो लायबिलिटी जो लेने को तैयार है, ये लायबिलिटी। देखो इसकी पुस्तकों में इसका वैल्यूएशन हो सकता है अपडेट, लेकिन जब यही चीज यहाँ आएगी, आईटी का आइटम वही जो ले रहा है, लेकिन आएगी इसमें यहाँ पे बुक वैल्यू पे। कल भी लिया था। हाँ गुडविल ले को तैयार नहीं इसके लिए, हाँ बिल्कुल इसमें आ जाएगा। हाँ ये आपको तो ध्यान रखनी है कि ना यहाँ तो गुडविल वेंसिटी कैसे आता है इसकी पुस्तकों के अंदर, लेकिन यहाँ पे गुडविल आज का मतलब से गुडविल लेगी और उसका वैल्यू बिट हम हमेशा अपडेट निकालते हैं वैल्यूज का। और अगर इनको इनकेस क्वेश्चन में भी गुडविल गिवन और अपने ऐसे बैलेंसिंग फिगर से निकली हो तो कौन सी वाली लेंगे? बैलेंसिंग फिगर वाली लेनी है, क्योंकि जो बुक में लिखी होती है वो लिखती ही नहीं है। नहीं इधर तो नहीं लिखते, मुझे पता है वेंडर में। यहाँ तो आपको बुक वैल्यू लिखनी है, फिर वो तो क्योंकि जो बुक लिखी है वो क्रॉस से करनी है।
अपन को बुक क्लोज करनी है तो इसमें जितना अमाउंट लिखा है ना उतना अमाउंट उतने अमाउंट से क्लोज करनी है, इसलिए गुडविल तो आएगा। कितने से आएगा? 1,00,000। मैंने तो समझाया बेटा आपको, यहाँ लिखी हुई हर एक आइटम कहीं ना कहीं जाएगी और इसी अमाउंट से जाएगी। अगर वो लेगा तो अच्छी बात है, नहीं लेगा तो हम उसको सेपरेट अकाउंट खोल के ट्रांसफर कर देंगे, फिर उसका हम जो भी होगा हम देख लेंगे। अगर लायबिलिटी है तो हम पे करेंगे, तो एसेट से उसको बेचेंगे भी हम। समझ में ही कहानी? अब आप मुझे बताओ यहाँ एसेट है, कोई भी बचा नहीं यहाँ पे? नहीं ना। टोटल कितना गई? 10 लाख हो गए। अब लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी का एंट्री क्या करोगे? लायबिलिटी को डेबिट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी दो ही है, एक तो 12% और एक 12% डैमेज। ये कितने के हैं? 1 लाख क्रेडिटर नहीं क्रेडिटर किसे करनी है? ठीक है, ये अकाउंट डेबिट और टू 1,20,000 ये बनेगा कि दूसरी भी करनी। तीसरी एंट्री होती है एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल ट्रांसफर करने की। अब मेरी बात सुनो, क्या प्रेफरेंस शेयर है? नहीं। अगर होते तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो उसकी एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अभी क्या है इसमें? इक्विटी शेयर, उसमें सिर्फ होता है इक्विटी शेयर का। क्या एंट्री करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसके अलावा अगर क्वेश्चन के अंदर रिजर्व सरप्लस भी है तो उसमें किसका होता है? शेयर होल्डर का होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। कैसे देखो सबको सीखे? हां, तो क्या क्या है? एक तो और पेड कितना है? और DRR अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कैपिटल कितने रुपए की है? 6 लाख। रिजर्व कितने का है? मेरे पे गिवन ही नहीं है यार। 1,70,000 रुपए। पीडीएल कितने का है? 1 लाख। और DRR कितना है? 10 लाख। रुपए तो रहेंगे 6 लाख 8 लाख 80,000। समझ में ही गानी? ये 3 एंट्री से आपको समझ में आ रहा है कि सारे बुक क्या हो चुके हैं, सारी ये बुक में लिखी हुई आइटम हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, और उतनी अमाउंट से क्लोज भी जितने अमाउंट से वो है। समझ में नहीं गानी? हाँ ठीक। अब बोलो ये एंट्री होगी, इसके मतलब किसी चार्ज, क्या चार्ज की एंट्री क्या होती है? जैसे विद्या करो पीसी चार्ज, ताकि आपको याद नहीं चीजें। हाँ क्या एंट्री होगी? W लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मतलब परचेजर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बिजनेस परचेस नहीं आएगा भाई यहाँ पे। वेंडर की पुस्तकों में बिजनेस परचेस आएगा ही नहीं, क्योंकि बिजनेस परचेस नहीं कर रही है, ये बिजनेस सेल कर रही है। चलो क्या अमाउंट है पीसी का? 15 लाख रुपए की ड्यू करेगी कि लाओ 15 लाख निकालो। 15 लाख मिल जाएंगे। अगली एंट्री करेगी पीसी, रिसीव की क्या एंट्री होती है? जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है वहां से? एक तो बैंक कैश मिल रहा है, कैश है बैंक ना, आप एक बार यूज करना। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना बैंक मिल रहा है आपको? 1.5 लाख मिल रहा है। इसके अलावा इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, तो इक्विटी शेयर मत लिखना, देखो पूछेगा आपने अभी बोलना है, यहाँ आपको बोलना है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ वाइट लिमिटेड अकाउंट। समझ में आएगा नहीं? कितना? 9 लाख ये लिखना है आपको यहाँ पे। इसके अलावा क्या बोलो? सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो लिखना सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये किसके लिए बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम? हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि किसको मिलेगा? ये इसको मिलेगा, उसके लिए मिलेगा। तो ये अमाउंट भी वहाँ तक पहुँचा नहीं आपको, ये तो 4.5 लाख। और टू वाइट लिमिटेड अकाउंट कितने रुपए? 15 लाख। क्या समझ में आएगा कहानी? पीसी चार्ज, पीसी रिसीव। अब पीसी डिस्ट्रीब्यूट, ये जो पैसा मिला किसके लिए मिला? पैसा किसके लिए मिला? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मिला, तो उनको दे दो। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना बैंक है? 1.5 लाख। कितना कैपिटल है? 9 लाख। कितना प्रीमियम है? 4.5 लाख। टोटल कितना? 15 लाख रुपए। अरे समझो तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, और नहीं समझो ना तो ये अपना तो बहुत टफ चैप्टर है। बीकॉम के टफेस्ट चैप्टर है होल्डिंग कंपनी, ऑपरेटिंग कंपनी, अवाल एडिशन, और ये चैप्टर है जो सीए में पूछे जाते हैं। लेकिन सच बात ये है, मुझे ज़्यादा आसान लगता है और आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो इसे चार्ज, इसे से डिस्ट्रीब्यूट। अब एंट्रीज क्या होती है?
बोलो। हाँ आपको लैश एक्सपेंस हुआ तो पे करने के लिए इसमें है लैश एक्सपेंस पता नहीं था करने। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लास्ट लाइन में कि ग्रीन लिमिटेड के रिजोल्यूशन एक्सपेंस कितने के में 5,000 रुपए के थे, जिसका भाग किसने वहन किया, वाइट लिमिटेड ने किया। तो ये एंट्री ये नहीं करेगी, कौन करेगी, वाइट लिमिटेड। तो वाइट लिमिटेड की बुक में इसमें क्या एंट्री होनी चाहिए बोलना एक बार चलो। नहीं रिलेशन एक्सपेंस के लिए थोड़ी बंद हो रहा है ये एंट्री, वो काटी तो आपको नहीं। हाँ गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए 5,000 रुपए। आपको एंट्री याद नहीं होगा अभी तक, नोट पढ़ा दिए। अरे अगर ये कंपनी कौन सी कंपनी, परचेजर कंपनी, वेंडर कंपनी खर्चे का पेमेंट कर रही है तो क्यों भाई इतनी जीवरी क्यों कर रही है, खर्चे से तो करेगी ना, हम क्यों कर रहे हैं। अरे सब कोई बात नहीं, ये वाली बात है कि भाई कोई आया अपने को चाय पिलाई बना के भी ऊपर कुछ सर भी बनने के लिए, अब चाय पीने के बाद अरे अरे सर ऐसे थोड़ी मैं लेके जाता, ऐसा किसके लिए करते हैं अपन, मेहमान के लिए, जिसका ऑर्डर बन के समझते हैं अपन से बड़ा, समझ रहे हैं। तो ये तो खरीद रही है फिर भी इसका ऑर्डर समझ रही है, बड़ा समझ रही है, इसका कारण क्या है, इसकी गुडविल अच्छी है भाई। और अगर ये कंपनी इसके लिए कुछ भी खर्चा करी ना, मतलब वो किस लिए कर रही है, गुडविल के लिए कर रही है, यह बात आप ध्यान रखना, समझ में आएगा नहीं। तो बैंक 5,000 रुपये पैसे जा रहा है इसका, और इसकी वजह क्या है, गुडविल। ये एंट्री कर ये करती ना तो नेशनल अकाउंट से होती, जो कल ये भी करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक पहुँच गए। इसके अलावा अब इसमें खास बात ये है कि नहीं ठीक है, देखो इसकी पुस्तक में एंट्री शीट ना वो अपन ने कर ली है, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं बची है। इसकी पुस्तक में एक एंट्री भूल गया, मैं बाद में कर दूंगा, मैंने की नहीं, उसको मैं बाद में लिखेंगे, पहले समझ लो अपना। चलो चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अपना 10 ही है। हां हो गया, बोलो। डिबेंचर नहीं हुआ खत्म, बैठे तो हाँ एक मिनट में डिबेंचर यहाँ लिखा है, हाँ और यहीं पे कहाँ चाहिए, नहीं देखो एक बार समझ लो भाई, यहाँ पे एक बार समझो, यहाँ पे अपन ने असेट्स लायबिलिटी नहीं क्या करी, अपन ने एंट्री करी है। सुनना यार डेबिट के लिए पॉइंट लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, समझना आपको। यहाँ लिखा हुआ है कि ये तय हुआ कि वाइट लिमिटेड द्वारा 100 रुपये वाले इतने 14% डिबेंचर का 96% मूल्य में डिस्काउंट पे इशू किया जाए कि ग्रीन लिमिटेड के 12% डिबेंचर का 20% मूल्य बचा है, मुद्दा बचा। यहाँ पे वाइट लिमिटेड ग्रीन लिमिटेड के डिबेंचर का रिवोल्यूशन नहीं कर रही है। अगर रिवोल्यूशन करती तो मैं अगर रिवोल्यूशन प्राइस वो ले रही है डिबेंचर, लेकिन उस डिबेंचर रखना नहीं चाहती, तो उस डिबेंचर का पेमेंट करेगी, और पेमेंट करने के लिए वो कंपनी खुद के नए डिबेंचर छोड़ना चाहती है, और वहां से पैसा आएगा ना, उससे इनको पेमेंट करना चाहती है। ये लिखा हुआ है इसमें, अलग से करेंगे, मैं कह रहा हूँ छूट गया, मैं तो बाद में कर दूंगा, लेकिन वो छूट गया, मैं बाद में कर दूंगा। गुडविल उसमें क्यों आएगा, गुडविल आता है इस एंट्री में, असेट्स लायबिलिटी पर रिवेन्यू करने के चक्कर में। यहाँ पर ले लिया कितना 1 लाख, अब ये इसके लिए, अब हमारे अब हमारी चीज को हम कम पे करें ज्यादा पे करें, क्या गुडविल, यहाँ तो उसकी चीज के हम कम ज्यादा पे कर रहे हैं, तो गुडविल मतलब यहाँ पे गुडविल 20,000 से ज्यादा आ गया, देखो ये कितना आ रहा है गुडविल, हाँ ठीक है। अब इसमें आ रहा है मतलब 2,12,800 गुडविल इसका आंसर नहीं गुडविल का, तो अच्छा हम लिख लगा है क्या 2,17,800। एक बार चेक कर लेते ना, मुझे लग रहा है कि ये करना ठीक नहीं है। रीजन क्या है, तो मैं उस पर रिव्यू नहीं कर रहा हूँ चीज को, करो बस पे, चलो आप कर लेते हैं, तब ये लोग कर लेते हैं। सुनो मेरी बात, ये काउंटिंग कर लेना आप,
एंट्रीज कर दी मैंने, से अकाउंट बना लूँगा। और मैं कह रहा था आपसे डेवेंचर की बात करता हूँ मैं। डेवेंचर कितने अपने उसके 1 लाख रुपए डेवेंचर है। डेवेंचर कितने क्या है इसके अपने 1 लाख के डेवेंचर है। और अपन ले लिए, अब पेमेंट करना है इसका। अपन को 1 लाख चुकाना है और इस 1 लाख को चुकाने के लिए यह तय हुआ कि वाई क्रेडिट द्वारा 100 रुपए वाले इतने 14% डिबेंचर का 96% मूल्य पर निर्गमन किया जाएगा। 12% डिबेंचर का 20% पे क्या हो जाए भुगतान हो जाए। तो अपन का एंट्री करनी चाहिए इसके अंदर 1 लाख तो अपन को चुकाना है डिबेंचर का अमाउंट, और इसके अलावा क्या 20% प्रीमियम चुकाना है तो कितना 20,000। तो अपने को व्यवस्था करने की चाहिए 1,20,000 की। इसके लिए कंपनी अपने स्टोर पर डिबेंचर कितने में 96 में देगी, तो डिवाइड बाय 96 इशू प्राइस कितना होता है 1250 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। उसको कितने वाले 100 वाले, खाली कितने में इशू करेगी 96 पर। अब ये कंपनी की गारंटी पास करेगी, गारंटी पास करेगी सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर, इसमें डिस्काउंट है ना। हाँ, इसी एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंट भी क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। और बैंक ऑन डेबिट कितने से होगा 96 नहीं एक मिनट आराम से करते हैं। यहाँ देखो डिबेंचर कितने 1250 इनटू 100 पैसे लिए कितना आएगा 1,25,000। इसके अलावा यार 12 शेयर पर डिस्काउंट देते हैं, उसमें 4 रुपए कितना आएगा 5,000, थोड़ी कितना आएगा 1,30 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं ये कम होगा 1,20 हो जाएगा। अब 1,20 आ गया ना तो अपन इसका रिडम्पशन का पेमेंट कर देंगे, इस डिबेंचर का पेमेंट कर देंगे। अब डेबिट चाहिए कितने की पैसे से 1 लाख, तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कितने रुपए से 1 लाख यहाँ तो 1 लाख प्रीमियम के 20 और यहाँ पे 1,20,000, ठीक है ना। चलिए ये तीसरी बात ये है कि पेमेंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,20,000 से आया, ये ऐसे ही चला जाएगा इनको पेमेंट करने के लिए। और अब एक बात और है कि स्कीम की व्यवस्था हमने कहाँ से करी होगी, तो पीएनबी से करी होगी, है ना। स्टेटमेंट ऑफ पीएनबी ना रिजर्व से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने रुपए 20,000, ठीक है। ये 4 घंटे नीचे मेरे ख्याल में। अब आप थोड़ा सा कि ना ये जो बिल्डिंग है अगर मैं कितने का तो 1,20,000, तो ये 20 से बढ़ जाएगा मतलब 2,07,800 बढ़ जाएगी। देखो ऐसा हो सकता है। अब मेरे को क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि इन्होंने डिबेंचर को पेमेंट कर दिया। अब क्या इस बात का ये अर्थ निकाला जाए कि इन्होंने इनके डिबेंचर की वैल्यू कितनी समझी 1,20,000, ये सोचने वाली बात। अगर ऐसा माना जाए तो फिर आप कितने में लोगे आप इसको 1,20 पे लोगे, और फिर गुडविल कितनी अच्छी है 87,800। अब फिर भी पर दिखा दूं सर इसमें डिस्काउंट को भी राइट ऑफ कर देना वो। हाँ डिस्काउंट तो बोला है इसमें। हाँ राइट ऑफ करिए ना, राइट ऑफ ये कर देंगे ना। फ्रेंड्स लिखा हुआ गुडविल यार, ये राइटिंग भैया की लग रही है मुझे। हाँ ये इसको वाला भैया ने सोच से किया हुआ। अरे पहले सिक्योरिटी नहीं ठीक है ऐसे ही करता हूँ हाँ मैं। भैया क्वेश्चन आता है जिसमें 7% हाँ वो पेपर ले रहा है। इसी वैल्यू पे लिया तो हाँ 10 लाख इधर पर नहीं है ना। हाँ हाँ राइट राइट अगली है। हाँ देखो मेरी बात सुनो, अपन ने कल क्वेश्चन किया था, कल परसों क्वेश्चन किया था अपन ने, उस पे ना 2 कंपनियां थी
तो दो लोग कंपनी के डिबेंचर थे, एक के थे 8% डिबेंचर और एक के नहीं 10% डिबेंचर। खरीदने वाली कंपनी ने उस 8 और उस 10% डिबेंचर को 7% में कन्वर्ट किया, याद है? तो ऐसा करने से उसकी वैल्यू बढ़ गई थी डिबेंचर की, और डेबिट की वैल्यू बढ़ने से क्या हुआ था, मैंने एक 2 एंट्री यहाँ पे लगाए हुए और दोनों एंट्री विड्रॉ नहीं किए थे, मैंने डेबिट किया था। तो मुझे लगता है कि अपन को इस क्वेश्चन में भी इस बात का यही मतलब निकालना चाहिए कि जब इनके डेबिट कितने के 1 लाख, आगे जाकर हमको डेबिट का कितना 1/20, तो इसका मतलब ये है कि हमने उनके डेबिट से जुड़ी कितनी आती होगी 1/20 आती होगी, हमें यही मानना चाहिए, क्योंकि उस उसमें भी ऐसा किया कि यहाँ भी ये होना चाहिए। और अब यहाँ पे कितनी है 2,07,800 सही है ना? क्योंकि देखो एक से ज़्यादा देगा हो रहा है ना, तो अपन वहाँ शायद समझ में आ रहा होगा, मोटी तरह से दिया भी होगा, मुझे याद आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से मैंने सोचने से किया होगा उसको, इसलिए ठीक है। हाँ ये हो जाएगा आपका रिलेशन अकाउंट, एक बार देख लो आप कैलकुलेटर पे। वो फोर्थ वाली एंट्री है ना, आपने बताया था ना कि एसपीआर से ही होता है, पहले अगर एसपीआर अपने पास गिवन हो तो ना जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट वाले हाँ तो एसपीआर है क्या आपके पास? हाँ ना सेकंड एंट्री में आया है। अच्छा हाँ, इनको इशू किया ना तब आया है, कितना आया है? सही बता चल रहा है। तो फिर आप एक काम करो, इस प्रीमियम का जब किससे करो, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर दो, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक बात और, वो जो डिस्काउंट है ना अपन ने यहाँ पे, इससे कर लेंगे अपन, राइट ऑफ कर लेंगे, राइट ऑफ इंटरेस्ट से करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से। एक्चुअली क्या है ना, सिक्योरिटीज में यूज क्या होते हैं, लिमिटेड यूज होते हैं, इसलिए अगर उसका कोई यूज का पॉइंट क्वेश्चन में आया हुआ है तो आपको उसको आते यूज में लेना चाहिए। तो सिक्योरिटी में डेबिट और टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेट, नहीं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना है 5,000 रुपये, ठीक है। ये डाउट नहीं है इसमें, एक हल्का सा हाँ बोलो मुझे पूछना ही नहीं, तो अपन ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो अपन डायरेक्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट का प्राइस भी दिखाई दे रहा है कि इतना इन्वेस्टमेंट किया है, 13.5 लाख, जैसे सिक्योरिटी में बोला है आगे करना चाहिए। सर इतना इन्वेस्टमेंट की नॉलेज 13 हाँ अरे राइट, बात सही है। देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने इसने एक बात कही है, हम हमेशा भी लिखते हैं इस बात को, और बात क्या है कि जब भी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को दे रखी होती है ना, और वहाँ पे असेट साइड लिखे होते इन्वेस्टमेंट, तो वो लिखे होते एट कॉस्ट, लिखे होते एट कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कितनी है 13.5 लाख एकदम से, समझ रहे मेरी बात? तो मैं इस बात से एग्री हूँ कि यहाँ आपको सिक्योरिटीज को डेबिट करने ही नहीं चाहिए, आपको इस 4.5 लाख को इसी में जोड़ना चाहिए, वो ज्यादा सही अकाउंटिंग है, आंसर आने पर से भी आ जाएगा। लेकिन मैं बस बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटीज अकाउंट अपन डेबिट अभी तक कॉर्पोरेट में एक जगह देखा है, जब शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं और दैट टाइम में रिसीव नहीं होता तो वहाँ डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट कहीं भी नहीं होता, है ना? तो बस कुछ नहीं करना आपको, इस 9 लाख की जगह 13.5 लिख देना है बस, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं करना। ठीक, सर फिर इसको राइट ऑफ किसी राइट ऑफ वो किसको? नीचे राइट ऑफ वो ये जो कंपनी है ये एंट्री कौन कर रही है और इसके प्रीमियम सही सलामत है, ये मैंने काटा किसका है, मेंटेन कंपनी के, है ना? ये जो एंट्री हो रही है ना जिसकी बुक में हो रही है डब्ल्यू लिमिटेड बाय लिमिटेड को डिस्काउंट हो रही है, ठीक है ना? अच्छा एक बार एक चीज देख लो कि अपन 1 लाख के डिस्काउंट प्रीमियम चल रहे हैं, डिस्काउंट ये कौन डेबिट टू प्रीमियम, हाँ
अब इसके बननी पड़ेगी बैलेंस शीट, ताकि समझ में आएगा कि अब ये एंट्री से लेके किसके से बोलते हैं। सही है, पेमेंट तो करना पड़ेगा, इसके लिए इसको राइट अप करना पड़ेगा। चलो एक मिनट करो, बनाए लेते एक बार, वरना इतना किया हुआ सब वेस्ट हो जाएगा अपना। एक बार ना अपन बैलेंस देखते हैं, बैटरी एंड बैटरी। तो बैलेंस शीट ना देखो, अब हम बनाएंगे वाइट लिमिटेड की, तुमको पहले बैलेंस शीट दे रखी, तो यहाँ से बनेगी ना। पहले तो तुम इस एंट्री, इस एंट्री सब समझना, लैंड बिल्डिंग और डेबिट। तो लैंड बिल्डिंग कितने पे ली बननी, 7,50,000 पे लिए। प्लांट कितने पे लिया, 4.5 लाख पे लिया। और स्टॉक कितने पे लिया, 1,42,000 पे लिया। और डेटर्स कितने पे लिया, 34,200 पे लिया। और सॉरी बैंक, बैंक कितने पे लिया, 56,000 पे बैंक लिया। खाना होटल पे गए, 2,07,800। ये सारे अकाउंट कर चुके हैं अपन, इनको चेक कर चुके हैं ना। डेबेंचर में एक बात समझना, ये 12% डेबेंचर सीआर कितने से, 1,20। अब यहाँ पर देखते सॉरी 1 लाख से, ये दिक्कत है इसका, वरना 20 से डेबेंचर कौन रह जाएगा। आपको यहाँ पे फिर एंट्री कितने से, 1,20 से करनी पड़ेगी। शो तो करना तो बस सही है, लेकिन अपन ने क्या है चेंज किया यहाँ पे, फिर 1,20,000 लिए। अगर नहीं 1 लाख लिया था अपन ने तब तो ठीक था, लेकिन अपन ने प्रीमियम सही वैल्यू कितने में ली उसकी, 1,20 पे लिया। तो डेबिट अकाउंट अपने ग्रुप में सेव करते हैं 1,20 से, डीआर भी करना चाहिए 1,20 से। अगर ऐसा करेंगे ना तो 1 लाख से होगा। देखो बात प्रॉपर अकाउंटिंग की और कुछ भी नहीं, आंसर तब भी आ जाएगा आपका, लेकिन प्रॉपर अकाउंटिंग की बात, क्योंकि इस चैप्टर में सही अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए सुन लाइक बात। एक और बात है, मैं इस चीज़ को ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज़ पहले क्वेश्चन में आई थी, अपन ने वैसे भी वहाँ से किया था। दूसरी बात यह है कि इस बुक में आंसर लिखा हुआ है, ये विशुद्ध भैया की राइटिंग है, और जाहिर सी बात है आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लिखा होगा, इसलिए मैं उनके अकॉर्डिंग ठीक करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत करो भाई। प्रीमियम आप अब डेबिट मत करो, रीज़न क्या है, अपन ने प्रीमियम जोड़ के कितने थे, 1,20,000 लिया था, ठीक है ना। ये बात है, कोई बात नहीं। डैमेज होल्डर और ये अपन ने इशू किया ये सही है, ये ड्यू किया सही है, ये पे किया ये सही है, और कितना प्रीमियम हट गया तो यहाँ से बढ़ जाएगा। और सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट हाई ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। प्रीमियम हट गया, कुछ भी नहीं गया। और अब आ जाओ आप, देखो ये अकाउंट क्या हुआ है, सीआर 1,20 से क्या हो गया, डीआर तो खत्म हो गया। अब यहाँ लाइबिलिटी दिखाई नहीं देगा, है ना। और ये डैमेज है होल्डर दे जाएगा, कैंसिल। टू बैंक कितने, 1,20, और ये बैंक आया कितना, 1,20। तो देखो बैंक छाप खा के तब के पास 56,000 का था, कितना आया, 1,20 आया, कितना गया, 1,20 गया, और खाता कर गया ना। फिर डिस्काउंट से डिस्काउंट क्या हो गया, राइट हो। और 14% डेबिट नहीं आ गया, ये लेंगे 14% डेबिट, कितने के, 1,25,000 रुपये के, ये हो गया। और
और प्रीमियम यहाँ पे दिया वो, यहाँ प्रीमियम आया था अपने पास, कितना आया था 4.5 लाख। तो 4.5 लाख में से कितना गया 5,000 ना सिक्योरिटीज प्रीमियम। 4.5 लाख में से कितना गया 5,000 गया ना, कितना बचेगा 4,45,000 रुपये। वेरी बढ़िया। और ये देखो कैश जा रहा है ना अपने पास से 1.5 लाख। तो आप यहाँ पे आओ और 1.5 लाख नेगेटिव और देखो, तो क्या नाम है जीरो। कैपिटल ने कितने की इशू करी 9 लाख रुपए की। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 9 लाख रुपए। बीपी से बीपी कैंसिल, लिक्विडिटी कैंसिल, और ये सब हो चुका। क्रेडिट कितने के 20,000 के। क्रेडिटर 20,000 ना 20,000 ठीक है सर। और कौन से हाँ एक एंट्री गुडविल का डेबिट टू बैंक। तो गुडविल आपका जो था पहले कितना 2 लाख, गुडविल 2,07,800। इससे बस कितना जाएगा 5,000, तो 7 तो 5 12, 2 12 800, और यहाँ 5 रुपये और जाएंगे अपने पास में, तो जाएगा नेगेटिव जाएगा अपने पास बैंक का। एक बार करना बैंक का कितना अल्टीमेट बैलेंस, एक साल हो चुका अपने पास है ना कितना नेगेटिव। तो फिर वो यहाँ आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 99 तो कितना है कहाँ पे 15,89,000 और नीचे कितना हो रहा है हाँ 15,89,000। अब यहाँ लिखा है अपना 15,69,000। आपके बुक में क्या लिखा है टोटल बैलेंस शीट लिखा हुआ है क्या सर वो तो हमने खुद ने लिखा है शायद। ये देखो गुडविल 2,800 है ना आपके मैच। हाँ 15 लाख ठीक है ना। देखो मेरी बात ज़्यादा टेंशन मतलब